करेंगे किसके बारे में, ये क्या है, यस हाइड्रोजन के बारे में। लेकिन टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक आपको मैं इन बिटवीन बताऊंगी वीडियो के। अच्छा, हमने देखा हुआ है कि हाइड्रोजन को ना, आपकी जो क्लास 9 की बुक है उसको हाइड्रोजन को इस तरह से भी लिखा जाता है। हाइड्रोजन की 3 टाइप्स बताई होंगी, प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटिनियम। कई बच्चों को अब तक पता लग गया होगा कि टॉपिक का नाम क्या है। तो स्टार्ट करते हैं इनमें कुछ डिफरेंसेस के। आप देखिए, अगर आप नीचे वाले एरो की तरफ ध्यान दें, ये जो बॉटम में लिखा हुआ है ये तो 1 1 ही है, लेकिन अगर आप टॉप में देखें इसके तो ये नंबर्स लिखे हुए वेरी कर रहे हैं। यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है। तो ये क्या है, नीचे वाले नंबर हमें क्या शो कर रहे हैं और ऊपर वाले नंबर हमें क्या शो कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले तो ये देखेंगे। बेटा ये जो बीच वाला नंबर है H, ये हमें सिंबल शो कर रहा है। ये जो ऊपर नंबर 1 2 3 है ये हमें क्या शो करते हैं, सब बच्चों को पता होगा, ये हमें शो कर रहे हैं ए क्या होता है, मास नंबर। एंड जो ये जो नीचे लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, ये हमें क्या शो कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर। तो हम इनको ऐसे बोल सकते हैं ना, ये देखिए सिंबल आ गया एलिमेंट का, ऊपर क्या लिखा आएगा, मास नंबर, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर। तो ये नीचे क्या लिखे हुए हैं, ये एटॉमिक नंबर हैं, वेरी गुड। एंड जो ऊपर लिखे हुए हैं ये क्या है, मास नंबर। अब हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज मास नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर मीन्स हाउ मेनी प्रोटॉन्स वी हैव। एटॉमिक नंबर क्या क्या बताता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में। तो ये आ गया ना, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू पी। अगर हमारे एटॉमिक एटम में 6 प्रोटॉन्स हैं, देन एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बच्चों बात करेंगे मास नंबर की। रिकॉल करना ज़रूरी है हमारा, मास नंबर क्या होता है। मास नंबर इक्वल्स टू, बताइए मास किसकी वजह से होता है एटम का। एटम का मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड साथ में क्या आता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जब प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स में हम ऐड कर देते हैं तो हमें क्या पता लग जाता है, हमें मास नंबर मिल जाता है। तो बेटा यहाँ से अगर आप देखें इसको तो क्या पता लग रहा है, ये हाइड्रोजन के 3 फॉर्म्स हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन मास नंबर चेंज आ रहा है। ये क्यों हो रहा है, देखिए मास नंबर क्या होता है, इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर आप फर्स्ट केस दें, देखो एरो को मैं इस तरफ कर देती हूँ, अगर आप फर्स्ट केस की तरफ देखिए तो 1H1 है, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट केस में जो हाइड्रोजन है, नो डाउट उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। लेकिन ऊपर जो मास नंबर होता है ये 2 चीज़ों की वजह से होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अगर फर्स्ट केस में हाइड्रोजन का मास 1 है, इट मीन्स उसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं, 1 1 ही है ना प्रोटॉन। क्या उसके पास कोई न्यूट्रॉन है, येलो कलर न्यूट्रॉन को शो कर रहा है, कोई न्यूट्रॉन है नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये जो 1H1 है, इस केस में प्रोटॉन है लेकिन न्यूट्रॉन 0 है। तो ये किसके मास किसके इक्वल आ गया, अगर ये हमें मास शो कर रहा है तो मास किसके इक्वल आ गया ना 1 के इक्वल, क्योंकि 1 में 0 ऐड करेंगे तो कुछ भी नहीं आता। हो गया ना ये क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 2 आ रहा है यहाँ पे ऊपर, मास नंबर 2 है। इसका मतलब सेकेंड केस में 1 प्रोटॉन्स तो है लेकिन 1 और क्या है, 1 न्यूट्रॉन है। तो 1 + 1 2 हो गया। तो सेकंड केस में मास कितना आ गया, हाइड्रोजन के पास 2 आ गया। अगर हम थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस में देखिए 1 प्रोटॉन है, रेड कलर प्रोटॉन है, एंड 2 क्या है, न्यूट्रॉन है। तो अगर 1 + 2 कर देंगे यहाँ पे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 + 2 करके कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हो गया ना मास उसका 3। तो ये क्या है, अब आपको टॉपिक का नाम मैं बता देती हूँ। ये क्या है, हम क्या कर रहे थे, एक ही एलिमेंट की 3 फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो इनको बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। देखो एटॉमिक नंबर तो सेम था, मास नंबर चेंज हो गया ना। और मास नंबर के बारे में मैंने आपको बताया कि मास नंबर होता क्या है, किसकी वजह से आता है, ये प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन की वजह से आता है। अब ये बेटा ये जो केस है ना आइसोटोप्स का, ये सिमिलर है कि आपके पास 3 गाड़ियाँ हैं, ऐसा होता है ना, आपके पास 3 गाड़ियाँ हैं। और ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ, 3 गाड़ियाँ हैं और देखो एक गाड़ी 2-3 महीने पहले आई, फिर एक गाड़ी चलो 2019 में आ गई, एक गाड़ी 2020 में आ गई, और एक गाड़ी आने वाली है 2021 में। अब तीनों गाड़ियों में क्या है, कंपनी भी सेम है, कलर भी सेम है, लेकिन फिर भी वो थोड़े थोड़े फीचर्स को चेंज कर देते हैं ना। जैसे एक में अलॉय व्हील्स डाल देंगे, दूसरी में कुछ और उसको म्यूज़िक सिस्टम को बेटर कर देंगे, तीसरी में वो सिटिंग अरेंजमेंट को बेटर कर देंगे, एयर बैग्स बढ़ा देंगे। तो क्या किया हाइड्रोजन ने, क्या किया, अपनी
3 फॉर्म्स अलग अलग बना दी। तो इसी तरह से कंपनी ने क्या किया, गाड़ियाँ तो बनाई लेकिन गाड़ियों में थोड़े थोड़े चेंजेस कर दिए, और इसको आपने एलिमेंट्स के हिसाब से लर्न करना है। बस इतनी सी बात है ये आइसोटोप्स की। अच्छा, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। और बच्चों एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, C612। 6 क्या है, एटॉमिक नंबर, वेरी गुड। 12 क्या है, मास नंबर। अब देखिए मास नंबर किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वजह से। तो एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर किसकी वजह से होता है, अगर इसमें से मैंने आपको बताना हो कि कितने प्रोटॉन्स है कितने न्यूट्रॉन्स है तो क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से। तो प्रोटॉन्स कितने हैं, 6 हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है तो 6 आ गए। अब हमारे पास मास कितना है, 12 है, ऐसे आ गया। अब हमने फाइंड करने न्यूट्रॉन्स, यानी कि n फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैं न्यूट्रॉन्स को एक तरफ कर दूं, न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए ऐसे करते हैं ना मैथमेटिक्स में, 6 यहाँ पे लेके, तो ये कितने आ गए, 6 आ गए ना। तो इस तरह से मैंने क्या फाइंड कर लिया, न्यूट्रॉन्स को फाइंड कर लिया। तो अब हम चेक कर लें इसको ज़रा, इस केस को, कि इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड कितने नंबर ऑफ, यस ये देखिए प्रोटॉन्स कितने आ गए, यहाँ पे 6 आ गए, न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 6 आ गए। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने आपका न्यूमेरिकल का काम भी ईजी कर दिया कि अगर आपको कोई एटॉमिक नंबर गिवन हो, मास नंबर गिवन हो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो क्या करेंगे, मास नंबर की जगह मास नंबर लिखा, प्रोटॉन लिखा, न्यूट्रॉन की जगह क्वेश्चन मार्क लिख दिया या एन लिख दिया, एन लिख देते हैं। एन को एक तरफ ले जाइए, 6 को उसके साथ माइनस कर दिए, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। तो आइसोटोप्स को भी समझ रहे हैं और न्यूट्रॉन्स को भी समझ रहे हैं। अच्छा, अगर आपके पास कार्बन 14 है, ये देखो कार्बन की ही अलग फॉर्म है, ठीक है। तो आपकी जो 9th की बुक में 2 आइसोटोप्स भी दिए हैं, वैसे यहाँ पे 13C6 भी आता है, ठीक है। चलिए अगर हम इस कार्बन के बारे में बात कर लें, अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, मतलब एटॉमिक नंबर किसकी वजह से होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से। तो 6 तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे मैं इरेज करके क्या लिख दूंगी, 14 लिख दूंगी। अब हमने इस केस में फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। तो 14 को अगर हम 6 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब ये आप बताएंगे मुझे। तो ये कितना आ गया, कितना आ गया बच्चों, हमारे पास 8 आ गया, 8 आ गया ना। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड कर लिया। अब हम चेक करें क्या हमारा आंसर ठीक है, देखिए एरो में, यस 6 आ गए प्रोटॉन्स और 8 के आगे न्यूट्रॉन्स। तो बेटा ये है हमने जो आज टॉपिक किया उसका नाम क्या है, आइसोटोप, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। और इसी के साथ साथ मैंने एक ही एग्जांपल में आपको ये समझा दिया कि आप कैसे न्यूट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं या प्रोटॉन्स फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।